आज मुझे पता चला कि गला भराना क्या होता है। मूवी बनने में 7-8 साल लगे थे। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था जॉनथन नोलन का, वो होपफुल नहीं था, उसमें सब मर जाते हैं। Who am I to rate this film? या मुझे तो ऐसी लगी। इस गैलेक्सी में तो कोई नहीं रेट करेगा इस मूवी को। ये सेम ऑडियो की फील आपको ओटीटी पे आएगी नहीं। क्रिस्टोफर नोलन ने बस सिंगल पेज की स्क्रिप्ट दी थी हैंस जिमर को, और उस पे बस ये लिखा होता एक बाप और बेटे की कहानी है, सेपरेशन का म्यूजिक लिख दो। मैं मतलब हेडफोन लगाए खाली म्यूजिक सुन सकता हूँ आराम से बैठ के। यू आर जस्ट 12 years late bro। कितने सालों से 12 years? 2014 की रिलीज है ये। Oh my god. डैलस बायर्स क्लब के रशेस देखे थे नॉलन ने, उन्होंने कहा था आई वांट टू वर्क विद दिस गाय। आई थिंक इसी में इरफान खान की कास्टिंग होने वाली थी। आज हमारे बीच वो शख्स है जिसने आज से पहले इंटरस्टेलर नहीं देखी थी। I'm so jealous। आई एम ऑल्सो वेरी जेलस। इट हैज एज्ड सो वेल। Yes। मेरे को 2014 में 8.5-9 लगी थी, उसके बाद भी 1-2 बार बीच में देखी होगी, लेकिन 2 साल पहले लास्ट देखी, मेरे को सॉलिड 9 9.5 लगी। फिर री रिलीज़ के टाइम 1 साल पहले करीब देखी, 6-8 महीने पहले, तो मुझे 10/10 लगी। आज मुझे 11/10 लगी। Who am I to rate this film? या मुझे तो ऐसी लगी। हाँ इस गैलेक्सी में तो कोई नहीं रेट करेगा इस मूवी को। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैंने पहले क्यों नहीं देखी, और अच्छा हुआ पहले नहीं देखी। सो जेलस आज मुझे पता चला कि गला भराना क्या होता है। हाँ, मेरे भी बहुत बार ऐसा, कितनी इमोशनली पैक्ड मूवी है। इतना इमोशन तो बचपन में फील ही नहीं होता, मेरा अब फील होता है। हाँ। इस बार हाईएस्ट इमोशन मेरे को फील हुआ सेकंड लास्ट हाफ टाइम। में और भी ज्यादा हुआ मुझे। हाँ। फर्स्ट हाफ में तो चलो ठीक जब वो है। छोड़ के जा रहा होता है मफ को, वो डॉक्टर ब्रैंड को कहता है कि हम नहीं जा रहे एडमंड के प्लेनेट पे, हम मिले डॉक्टर मान्स पे जाएंगे। और फिर जब डॉक्टर मान का वो पता लगता है कि वो तो हाँ, गलत कि निकला, उसने था। रेस्क्यू करते हैं और वो फर्स्ट थिंग बोलता है आई एम सॉरी sorry। डॉक्टर ब्रैंड। Nice। ओह गॉड, फर्स्ट डायलॉग। हाँ दैट वाज नेचर मूवी थी भाई। That was needed actually। प्रिंसिपल्स, इतने टाइट प्रिंसिपल्स थे। इतनी टाइट राइटिंग थी, इतना सारा डेटा, डायलॉग्स, एक डायलॉग वहाँ जा रहा है लेकिन ब्रिज कर रहा है, लेकिन दोनों लाइंस में, दोनों स्टेटमेंट्स में कितनी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जितनी बार देखो उतनी बार। और उन्होंने जब डम डाउन किया है वो भी कितने इंटेलिजेंटली डम डाउन किया है। जैसे कि टार्स आ गया ब्लैक होल में समझाने के लिए। हाँ हाँ, वाओ, राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखो हाँ, आई नो, तो जीनियसली डम डाउन किया है यार। कितने जीनियस जोक्स है। ओह हाँ। गॉड, कौन है? जोक्स है। और वो बचपन में इतनी नहीं फील होता था, आज बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ। जोक्स बिल्कुल वैसे ही फील हो रहे थे जैसे डॉकिंग के सीन के बाद एन हैथवे हंसने लग जाती है। बिल्कुल अपना रिएक्शन भी वैसे ही होता है कि हंसी दो यार इस सिचुएशन। हाँ 55% नॉक नॉक Knock. सेल्फ Self-destruction. डिस्ट्रक्शन T-10। Nice. यूएस एंड नॉक नॉक जोक्स। मुझे एक चीज बोलनी थी कि सारी आपदाएं यूएस पर ही आती है। रेस्क्यू भी करके वो यूएस वाले ही लेके गए अपने प्लेनेट पे यूएस वालों को, जो बचे कुछ है। मैं अपना लेके जा रहा हूँ, मैंने झंडा लगा दिया इस प्लेनेट पे यूएस का। हाँ, नहीं, नासा आया था। हाँ, नासा है। नासा था पर झंडा था यूएस का और पूरे वो टाइम। झंडा तो यूएस का है। उनके या सु- है उनके तो उनकी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी ना, ग्लोबल एरोनॉटिक गासा नहीं है वो नासा है, नेशनल है। सबका एरोनॉटिक सासा। बीच में नहीं नासा का ये भी आ रहा था ना कि मून लैंडिंग नकली थी। हाँ, वो तो वो उस चीज का सेंस बनाता है। उन्होंने नासा की इमेज खुद ही खराब की मूवी में ताकि वो सीक्रेटली फंड कर पाए अपने आप को दोबारा। तो पब्लिक को बोल दिया कि बंद कर दो नासा। अच्छा किया। हाँ, जानबूझ के खराब किया। नाइस। तभी वो कहते हैं ना कि मैं अपना टैक्सेस पे कर रहा हूँ, कॉलेज की तरफ हाँ। नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भाई एवरी डायलॉग मीनिंगफुल। I wonder blight might be a virus or something. जो नाइट्रोजन पे पनपता है। हाँ, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन एक डायलॉग में। वो तो इस बार ही आज ही नोटिस पता, ये लास्ट टाइम मुझे पता लगा था। मैं क्या चीज? Blight eats all the crops. 80% nitrogen is there in Earth's atmosphere and blight survives on it. तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं एटमॉस्फेयर जब कंटामिनेट हो गई तो फूड इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, देन इट्स एन इनहैबिटेबल प्लैनेट ऑल टुगेदर। मतलब उन्होंने कितना सोच के ये लिखा कि लोग ये पूछ सकते हैं, लोग ये सोच सकते हैं। लोगों को 9 बार देखने के बाद पता चला आज की ब्लाइट है। Everything makes sense. अच्छा मुझे बता ना, क्रायोस्लीप के अंदर आप एज भी नहीं होते हो यहाँ पे होते हो? एज, हाँ मेरे हिसाब से भी एज होते हो। और आपकी दाढ़ी मतलब केराटिन चलना बंद हो जाता है। हमने उसकी पढ़ा दाढ़ी था और ना बाल 11th के क्लास में, कुछ था कि ऑलमोस्ट सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, तो टेक्निकली आप एज नहीं हो गए। वो एक तरह कॉमा ही तो होता है, हाँ, कमाई। एक तरह कोमा ही है। पर उसमें मतलब But एज जैसे- होना चाहिए। मतलब वो थियोरेटिकली ह्यूमंस में पॉसिबल है। मैंने अपने
टीचर से पूछ लिया था ह्यूमंस पे पॉसिबल नहीं है, नहीं ह्यूमन इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल बीइंग, तो ह्यूमंस पे एक तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी कम है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर तो किया जाता है। स्पर्म फ्रीजिंग भी तो वही होती होगी आईवीएफ के लिए, पता नहीं, एग्स फ्रीज होते हैं, वो तो वही होता होगा ना। हाँ हाँ मैं ये चीज़ ना तब सोच रहा था कि जब वो पहले प्लेनेट से वापस जाते हैं तो जो एक बंदा जो उनकी शिप पे ही होता है वो कहता है मैं कितने साल रहा, 12 साल, नहीं 23 साल, हाँ 23 साल, पर वो एज नहीं हुआ बिल्कुल भी। नहीं वो हुआ एज हो यार, गया था, उसकी बूढ़ा तो आ गया दाढ़ी था। इतना मतलब उस हिसाब से उतना नहीं हुआ था। नहीं वो मेकअप बुरा था, बुढ़िया आ गया था, बूढ़ा हो गया अब बोल भी ऐसे रहा था बेटा। हाँ वो थोड़ा सा कांपने लग गया ये था। कोई टाइम है घर आने का? I waited 24 years. 2 बार में लंबा लंबा सो भी गया। Thank God. 4 बजे का उठ के बैठा हुआ हूँ। Thank God इंडियन मदर नहीं थी वहां पे। खाना ठंडा हो रहा है, अभी तक पड़ा है। आई तो मुझे बॉयल की डेथ सबसे हाँ weakest बॉयल, लगता है। बॉयल जो भी था, कॉनली था, बेचारा बॉयल उसका नाम भी पूरा नहीं लेते लोग वहां पे। और कोई सेंस ही नहीं था, वो एन हाथवे को वहां से टार्स उठा के ले आया, मैं- केस हटा। यही मैं वही सोच रहा कि जब उनके पास इतना बड़ा रोबोट था वो साइड में भी खड़ा था, उसी को हाँ। बोलते कि वो वो उठा खड़े के हुए ले गया। देख रहा था। रोबोट खुद भी चढ़ गया। इतना बड़ी सीन है, रोबोट चढ़ रहा है, पीछे वो खड़ा हुआ है। अच्छा पीछे से देख भी रहा उठ रहा है, उठा दिया, दिक्कत भाग होने रहा वाली। है, चढ़ गया। अरे मैं ये क्यों? नहीं वही हो अच्छा अच्छा, मैं भी चढ़ जाता, जरा देखते लोग कहाँ तक पहुंचा। अरे Bits. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो मरने के लिए कास्ट होते हैं। वो स्टीरियोटाइप है ना, अमेरिकन मूवीज में एक ब्लैक टोकन ब्लैक गाय होता है जो मर जाता है, इन्होंने बस वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है, एक white टोकन guy. वाइट गाय है जो मरने के लिए कास्ट हुआ है। यस नहीं दूसरे नहीं, को दूसरा भी तो कर दिया ना लास्ट में तो। चलो वो तो यार, normally तो स्टोरी में बेचारा गया ना, conspiracy में मारा वो स्टोरी में गया, एक तो एवरेज जाता है, हम्म, तो वो Boil का स्टीरियोटाइप तोड़ा है इन्होंने जानबूझ के। वो तो डेड वेट ही था टेक्निकली। वो इसलिए मरा ना क्योंकि उसने उसको उसके रोबोट को ऑन किया, हाँ पासवर्ड क्रैक किया जो भी है। उसने पहले ही बॉम्ब लगा रखा होगा, क्योंकि अगर हाँ। रोबोट का डाटा देख लिया तो सबको पता सबको लग तभी गया। तो पता पहले लग से गया। कहानियां बना रहा था ना Yes. वो कि अरे नहीं इसके ह्यूमन टच लगेगा, तो वो इसीलिए कहानी बना था कि कोई छुए ना उसको। कितना कमीना था बहुत हरामी, तुम कितनी दूर प्लेनेट पे भी उसको मार रहा है भाई, अरे अब शर्म कर, मिल के बच जाओ। इतनी दूर से बुलाया धोखा देने के लिए। तो उसका प्लान था कि मैं शिप लेके अर्थ चला जाऊंगा और बोलूंगा इनको बोलेगा, इनको किसी तरह धीरे धीरे मना लेगा कि चलो इस प्लेनेट पे नहीं हो रहा, कहीं और चलते हैं। किसी और प्लेनेट को तो एक्सप्लोर वो करने जा रहा है। मारना क्यों चाह रहा था कुकुर को? मारना इसलिए चाह रहा था क्योंकि ऊपर शिप लेके ह्यूमन उसने मना लिया था एन हैथवे को हाँ। कि मैं शिप लेके घर चले घर जाता हूँ, जाऊंगा। ये प्लेनेट तो अच्छा है ही, सरफेस पे जाके तुम्हारी कॉलोनी बसा के मैं निकल जाता हूँ। तो वो शिप नहीं लेके जाने दे सकता था, उसको कुछ दिन चाहिए थे लोगों को मनाने के लिए कि ये प्लेनेट छोड़ो, धीरे धीरे बताता या धीरे धीरे मारता। Whatever. तो वो टाइम बाय कर रहा था कि शिप ना निकल जाए इतनी देर में। हाँ शिप तो जानी थी ना। मूवी बनने में 7-8 साल लगे थे। जॉनथन नोलन लिख रहे 4 थे। साल तो लिखने में ही लगे थे। हाँ, जो छोटे भाई हैं क्रिस्टोफर नोलन के, उन्होंने लिखी मूवी, फिर वो नासा भी गए, उन्होंने वहाँ पे कोर्सेज भी किए और कंसल्टेशन भी लिया सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी से कि ये मूवी कितनी साइंटिफिकली एक्यूरेट हो सकती है। और थॉमस किप थॉर्न जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक होल इलस्ट्रेट किया था, मतलब इतनी सारी अज्यूम research किया करके- था कि इलस्ट्रेशन ऐसी अज्यूम होगी। करके इलस्ट्रेट किया था कि ऐसा दिखेगा अगर वो कभी दिखा। थ्योरी से ऐसे निकाल के कैलकुलेशंस कर करके कि इस तरह का कुछ होगा। और जब 5-6 साल बाद एक्चुअली ब्लैक होल हम देख पाए थे अपने टेलीस्कोप, साइंटिफिक टेलीस्कोप से, तो सिमिलर निकला था। ऑलमोस्ट सेम ही निकला था, उन्होंने अज्यूम किया था। सर नोलन वाज बियर्ड। यार यस। हाँ, और जो फर्स्ट ड्राफ्ट था जॉनथन नोलन का, वो होपफुल नहीं था, उसमें सब मर जाते हैं। ओके। तो जब फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट किया था क्रिस्टोफर नोलन को, तो क्रिस्टोफर नोलन ने बस इसे ह्यूमनाइज किया था, मोर ह्यूमन कैरेक्टर्स और सर्वाइवल दिखाया था, ये था। रोबोट्स भी ह्यूमनाइज कर दिया। हाँ और बहुत robots अच्छा तो मुझे मैंने कर दिए। मेरे को देखना भी है, कौन है यार वो वॉइस कास्ट? दिस इज केस और टार्स, दोनों देखे हुए हैं एक्टर्स, कॉमेडियन एक्टर्स हैं। हाँ, बिल आयरविन है ये, ऑडिसी में भी है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी कास्ट तो सारी रिपीट करते हैं। होता है डायरेक्टर्स का रहता है ये। ओडिसी की ये बहुत मेरे अच्छी actors रिव्यू आ हैं। गए। आई एम पॉजिटिव अबाउट देम। यस। वी अंडरस्टैंड व्हाई। मैथ्यू मैककॉनहे ने एक ही बार किया। हुआ ये था डेलिस बायर्स क्लब, भयानक मूवी। डेलिस बायर्स क्लब के रशेस देखे थे नॉलन ने, और उन्हें कहा था आई वांट टू वर्क विद दिस गाय, एंड तब टॉक शुरू हुए थे। इंटरस्टेलर लिखी जा रही, फाइनल स्टेजेस पे थी,
कास्टिंग तभी कास्ट फाइनल की थी। किलियन मर्फी ने भी कहा है कि जितने अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, उससे ही ज़्यादा जीनियस वो कास्टिंग में। बस जब डॉक्टर मान रिवील हुआ ना, मान डॉक्टर मान तो बहुत ही स्टीरियोटाइप था, मतलब मैट डेमन गॉट स्टक समवेयर, somebody is going to bring him। कोई हर जगह जाके करेगा। वो ना मार्शियन का एक कट सीन लग रहा था। अरे सेम कास्ट, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ। मार्शियन में यही है, मर्फ, डॉक्टर मर्फ लेके आ रही है उसे वापस, हाँ। और मैट डेमन अटक गया बेचारा। I know। ओडिसी में भी यही है, मैट डेमन का ही है, उनको लेके आ मीम चल रहा है ये वाला। इस आदमी को कोई और प्रोफेशन चूज कर लेना चाहिए, इतना फंसता है तो। मैट डेमन को तो रेस्टोरेंट डाल ले बिल काट। मैट डेमन को अकेले मिशन पे नहीं भेजना चाहिए घर से दूर। मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मैं अकेला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, फिर तुम सब आना बाद में। 4 लोग भेजने बहुत पैसे खर्च होते हैं इस आदमी पे। $600 मिलियन। उधर सारे कौन खा रहे हैं इस पे पैसे लगा वो भी के धूल इसको लगे लाने हुए, के लिए। वही मिट्टी लगे हुए। आई थिंक इसी में इरफान खान की कास्टिंग होने वाली थी एक कैरेक्टर के लिए। आई थिंक रोमली वाला कैरेक्टर शायद, आई डोंट नो। तो उनको इंक्लूसिविटी दिखानी होगी ना रोमिली के कैरेक्टर। प्लस बहुत अच्छा एक्टर। ओ भाई कितना सही लगता। I waited 23 years. What is this? बिल्कुल इंडियन पेरेंट, टाइम है घर आने का। जो स्कोर, वो म्यूजिक है, वो तो म्यूजिक की भी Oh। बहुत हमारे पास ब्लूरे है ना, ब्लूरे की स्पेशल फीचर्स है, उसमें म्यूजिक की मेकिंग है, हमने तो देखी हुई है। बताओ भाई साहब इन्हें म्यूजिक की बैक स्टोरी। तुम बताओ कौन सी बैक स्टोरी? म्यूजिक की बैक स्टोरी ओ हाँ पता बता है। बता बता। हैंस जिमर जो म्यूजिक डायरेक्टर है, क्रिस्टोफर नोलन ने बस सिंगल पेज की स्क्रिप्ट दी थी हैंस जिमर को, और उस पे बस ये लिखा होता, एक बाप और बेटे की कहानी है, सेपरेशन का म्यूजिक लिख दो, इस इमोशन पे म्यूजिक लिख कुछ दो। भी बाप और बेटे की कहानी है, राइट हाँ। राइट म्यूजिक। और हैंस जिमर का खुद एक बेटा था, तो उसने बहुत रिलेट किया, उन्होंने म्यूजिक लिखा बहुत बढ़िया। ओनली ऑन द प्रीमियर ऑफ द फिल्म ही केम टू नो इट्स अ स्पेस मूवी। बाबा इमोशन पे ऐसा लग रहा लिखा है ये अगर नहीं होता तो ना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये हाँ। 50% था म्यूजिक, हाँ। 50% था। Oh God. है। और इमोशन पकड़ा है, इमोशन स्पेस सीन पे भी जा रहा है, हर सीन पे जा रहा है वो हाँ, इमोशन। हर सीन पे जा रहा है। बेसिकली जो म्यूजिक की मेकिंग की क्लिप्स है ना, उसमें चर्च में ऑर्गन बजा रहे हैं, एक चर्च के ही ऑर्गन प्लेयर, और वो मेकिंग देखने वाली है। ब्लूरे स्पेशल फीचर पे है वो, अभी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कट है यूट्यूब पे। हाँ अभी जाके देख लूंगा। हाँ देख लेंगे। हाँ, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। मैं सोच रहा था कि वो देख के चलेंगे, मैं भूल गया। 10-12 मिनट 9-10 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे कट मिलती है, हो सकता है मिल भी जाए पूरी। अब मैं मतलब हेडफोन लगाए खाली म्यूजिक सुन सकता हूँ आराम से बैठ के। मैं हाँ तो सुनता हूँ। पहली बार हाँ। सुना है, मतलब मैं- पहले तो मैं बहुत ही सुनता था। 14 से ही सुन रहे हैं हम। यू आर जस्ट 12 इयर्स लेट ब्रो। Yes, हाँ कितने सालों से सुन रहे हैं। हाँ 2014 की रिलीज है ये। Oh my god। दशक पार हो चुका है। अगले Sorry साल guys। टीनेजर हो जाएगी मूवी। सॉरी गाइस, मेरे को तो लगा था ये 5 साल पहले ही आई है। 5 साल पहले तो भाई कौन कौन सी आ गई भाई। 2 बार थिएटर में देखी थी भाई, कॉलेज में 200 रुपये जमा करके। एक सबसे अच्छा सीन मेरे को, मतलब सीन तो बहुत सारे अच्छे थे, पर जो डॉकिंग वाला है, मैं आने वाली थी उस पे। आपका मैं आ गया पहले, मैंने अभी देखे ना क्योंकि उस पे तो हम बहुत रियल लाइफ में भी जोक्स मारते हैं। अरे भाई वो सबसे बड़ा मीम है। इट्स नॉट पॉसिबल। It's not possible, It's Cooper. necessary. No, it's necessary. Client to us, me to client. सर ये possible नहीं, कब तक देना? Client, no, it's necessary. घूमो। अबे delivery timeline. वो कहीं और ही पहुंच गया। अरे उसका लाडले। क्या डायरेक्शन है उस सीन की यार, डॉकिंग वाले सीन की। ओवरऑल फिल्म मैं तो ये सोच रहा हूँ नमन space पर में वो किया हाई कैसे पॉइंट भाई? है। हाँ, हाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल से 3-4 प्लैनेट घूमे थे, तब जाके है ना? 11-12 प्लैनेट ढूंढे थे, तब जाके 3 प्लैनेट्स लॉक किए हैं इस लोकेशन। वही। ओपेनहाइमर में तो इतनी बार बॉम्ब फोड़ा उन्होंने। हाँ वही ना, कभी चेंज किए जा रहे थे। आई थिंक वो भी तीनों अलग अलग पहले तीनों प्लेनेट पे फोड़ा था, रिहर्सल्स में। हाँ, रेकी में ही फोड़ दिया। और लोकेशन रेकी बहुत जरूरी थी इसके Yes, लिए। yes, yes. गैगेंट्रोन कुछ नहीं है, वो बॉम्ब ही है वहाँ पे। अच्छा अरे ब्लैक होल 7 देखे थे उन्होंने, फिर उन्होंने ये चूज किया गैगेंचुआ। हाँ अरे भाई जेंटल था ना वो, क्योंकि भाई No VFX। नहीं Yes. मतलब बजट कम, मतलब बजट भी ज्यादा नहीं लग रहा था एकदम। हाँ वो जेंटल कह रहा था, जेंटल ब्लैक होल चाहिए उसके लिए, तो जेंटल था वो।
मूवी तो उन्होंने फ्यूचर में ही बनाई है, हमें यहाँ सीडी लेके गए थे। They think आप they सही have- टाइम पे हो। हाँ, मैं ब्लूरे गिरेगी। वो देख देख वो ले, देख देख पीछे ले। वो देख दिख रहा है मैकॉनही डॉक्टर कूपर। इस पे कितने मीम्स है अभी पीछे 4-5 महीने पहले Stay, हाँ। स्टे बड़ा अच्छा था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मम्मी एडमिशन करवा रही होती है, वो कह रही कितने का पैकेज लग जाएगा? 24-25 का तो मिनिमम लग जाता है। अच्छा फीस कितनी है? 8 लाख साल की। बोल नहीं नहीं फंसा देंगे, मैं लोन भी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं वापस। नो मफ नो Don't believe Murph. Oh God, I love Matthew McConaughey. वो जो कंट्री एक्सेंट, कंट्री हाँ भाई। रूटेडनेस है ना इसमें, oh yes, God. सब कर लेता वो। ओ मुझे हमेशा से बग करता था कि हाउ डिड दे फाइंड कूपर इन स्पेस जब ब्लैक होल कोलैप्स हुआ। मैंने पहली बार ध्यान दिया, ट्रांसपोर्टेशन में रेंजर्स कॉट हिम इन द ऑर्बिट। वो नोलन, जब जॉनथन नोलन ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था तो क्रिस्टोफर नोलन ने उसे रीराइट करते हुए ये भी बोला था कि आई मेक इट मोर ह्यूमन। जो हम एआई को बोलते रहते हैं आजकल। ऐसे लग रहा है तूने लिखा है। ऐसे लिख के मैंने इसमें कुछ गलतियां डाल दे। टाइपो करिए टाइपो। वो क्या होता है? अरे तुझे टाइपो करना भी नहीं आता है। बल्कि मूवी स्लो भी नहीं है ऐसे। कामिंग कोई आइडिया ही नहीं, एकदम, मैंने तो ट्रेलर हाँ। भी नहीं देखा। कल ये गधा कहता कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज रेट कर रहे थे, गधा कहता और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे ओपनहाइमर का ट्रेलर देखा है मैंने, वो भी अच्छा था। ये नया वेन्यू खोल दिया इसने पॉडकास्ट का, बेस्ट ट्रेलर्स। ये सेम ऑडियो की फील आपको ओटीटी पे आएगी ही नहीं। ना वो तो नहीं आएगी। आईमैक्स प्रिंट भी नहीं है ओटीटी पे, क्योंकि लाइसेंस लगता है ना आईमैक्स का नाम लिखने, आईमैक्स प्रिंट का, तो लाइसेंसिंग फीस देते नहीं। और इनफैक्ट मेरे को अभी रिसेंटली पता लगा डून वगैरह भी आईमैक्स मूवीज़ हैं, हाँ लेकिन उनके ब्लूरे वर्जन्स क्रॉप्ड ही हैं क्योंकि आईमैक्स लाइसेंसिंग फी है। पर क्रिस्टोफर नोलन पुशेस कि मेरा वैसे ही प्रिंट रिलीज हो ब्लूरे पे, क्योंकि ही इज़ अ कलेक्टर, ही लव्स फिजिकल मीडिया, ही लव्स होल्डिंग द डिस्क्स इन हैंड। वो बाथरूम क्यों नहीं जाते मुझे बताओ। जाते हैं 2 बार शूट के टाइम, 2 बार हफ्ते में? शूट के टाइम 2 बार। यार शूट का शेड्यूल तो 60-70 दिनों का ही होता है ना, इनका 90 होगा। हाँ, और इनका इतना टाइट होता है क्योंकि आईमैक्स कैमरा तो 3 मिनट ही रोल हो पाता है। उस दिन हम बात कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि नमन के सेट पे कोई बाथरूम ना जाए क्योंकि हमारा डायरेक्टर ही बाथरूम में। कोई नहीं जाएगा, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। सबको देख रहा हूँ, कोई नहीं जाएगा। I ready for the take? No, I am in the bathroom. सर हम भी वहाँ नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, एक ही बाथरूम है। बाथरूम जाओ। चलो क्लोज कर दें फिर। क्रिस्टोफर नॉलन सर।